हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी धरोहर, हमारे संस्कार और सबसे प्रमुख हमारी राष्ट्रीयता सब कुछ गौरवमय है। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि संपूर्ण पृथ्वी को चिरकाल तक इन गौरवमयी रश्मियों से आलोकित करें और परम वैभव की प्राप्ति करें। महान व्यक्तियों, महान संगठनों की हमेशा ये सोच रही है कि इस प्रकार के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ऐसे ही कुछ सुदृढ़ प्रयास किए जाएं। इसी क्रम में सन 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में एक विचार जन्मा कि भारत के प्रत्येक प्रांत की अपनी एक जागरण पत्रिका हो, जिसे न्यूनतम कीमत में प्रत्येक ग्राम तक पहुंचाया जा सके। असंख्य पत्र पत्रिकाओं के होते हुए भी प्रत्येक प्रांत में एक पत्रिका की जरूरत आखिर क्यों प्रतीत हुई? उत्तर एक ही था। अन्य पत्र पत्रिकाओं में अधिकतर राष्ट्रीय और सामाजिक हितों के समाचारों की अनदेखी की जाती थी। इसलिए सन 1985 के अप्रैल माह में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2042 को तत्कालीन राजस्थान प्रांत प्रचारक श्री सोहन सिंह जी की प्रेरणा से इस जागरण पत्रिका रूपी पौधे को रोपित किया गया। पत्रिका को उसका रूप और आकृति दी जाने लगी। अप्रैल 1985 में पाथेय के नाम से 8 पृष्ठों वाली इस मासिक पत्रिका की प्रथम बार 500 कॉपियां प्रकाशित की गईं। पाथेय का प्रथम अंक बड़े सरल और सादा रूप सज्जा के साथ प्रकाशित हुआ। इसके मुख्य पृष्ठ पर संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का चित्र था। प्रथम अंक के हाथ में आते ही इसके पंजीकरण के लिए पाथेय शीर्षक से आरएनआई रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इंडिया को आवेदन भेज दिया गया। प्रारंभ में इसे ट्रेडिल मशीन पर छापा जाता था। तब इसकी कंपोजिंग ही अच्छा खासा वक्त ले लेती थी। उस समय धातु के टाइप अक्षरों को जोड़कर ही पूरी पत्रिका तैयार की जाती थी। इधर प्रथम अंक के बाद मासिक अंकों में कभी पृष्ठ संख्या 8 और कभी 12 होते रहे, परंतु प्रकाशन जारी रहा। प्रथम वर्ष कुल 8 अंक ही आए। एक दिन आरएनआई कार्यालय से यह सूचना प्राप्त हुई कि पाथेय शीर्षक उपलब्ध नहीं। इसलिए अब पुनः इसके शीर्षक के परिवर्तन का प्रश्न उठा, परंतु तत्कालीन जयपुर संभाग प्रचारक श्री हस्तीमल जी ने पाथेय के आगे कण शब्द जोड़ नया शीर्षक सृजित किया, पाथेय कण। और अगले वर्ष ही पाथेय कण के नाम से अक्टूबर 1987 में यह जागरण पत्रिका पंजीकृत हो गई। पाथेय कण शीर्षक से दिसंबर 1987 में प्रथम पंजीकृत अंक प्रकाशित हुआ। गौरतलब है कि इससे पहले के सभी अंक पाथेय के नाम से ही प्रकाशित हुए थे। पंजीकरण के समय इसका प्रकाशक दादा भाई श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा को बनाया गया। अभी तक पाथेय का कार्यालय भारतीय भवन के पुस्तकालय कक्ष का एक छोटा कोना होता था, जहां एक राइटिंग डेस्क और एक अलमारी के एक छोटे खाने से इस पत्रिका की दिन प्रतिदिन की कार्यवाहियां चलाई जाती थीं। जुलाई 1988 में भारतीय डाकघर से डाक पंजीयन प्राप्त हुआ और अब पाठकों को पत्रिका को कम मूल्य यानी 2 रुपए व्यय के स्थान पर 25 पैसे में ही भेजा जाने लगा। वर्ष 1989 का अगस्त अंक
प्रथम बार 20 पृष्ठों का छापा गया। अब तक पाथेय कण के स्थायी स्तंभ समाचार पत्रों से विविध क्षेत्र समाचार, चिंतन कण और सुभाषित आदि नियमित रूप से दिए जा रहे थे। कुछ समय पश्चात पत्रिका में राम जन्मभूमि आंदोलन संबंधी लेखों की नियमित श्रृंखला प्रारंभ की गई। इसी क्रम में अक्टूबर 1989 का संपूर्ण अंक राम जन्मभूमि आंदोलन पर निकाला गया। एक दृष्टि से पाथेय कण का यह प्रथम विशेषांक था। इसी वर्ष कार्य की अधिकता के चलते और पत्रिका को पूर्ण व्यवस्थित करने के लिए श्री माणक जी पत्रिका के क्रियाकलापों से सक्रियता के साथ जुड़ गए। पाथेय कण और माणक जी अब एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। वर्तमान में वे इसके प्रबंध संपादक हैं और पाथेय की इस विकास यात्रा के पल पल के साक्षी भी हैं। उन कार्यकर्ताओं को जैसे से जो पत्ते करते थे उनमें भी थोड़ा सुधार किया। फिर ये सारा जो सदस्यता अभियान है ये संगठन की योजना से चलता है, इसलिए इसमें हजारों स्वयंसेवक कार्यकर्ता इसमें लगते हैं और जो भी संघ से स्नेह रखते हैं ऐसे अन्य अन्य संगठन भी इसमें सहयोग करते हैं। उस गाँव में जो आज संख्या पहुंच रही है वो अकेले व्यक्ति का नहीं, तो संगठन का और विभिन्न कार्यकर्ताओं का योगदान है। सन 1992 में संघ के एक अन्य प्रचारक श्री शिव कुमार जी भी कुछ समय के लिए इस पत्रिका के साथ जुड़े और उन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की। पाथेय कण के जन्म से 24 वर्ष की युवा अवस्था तक पल पल उसकी उंगली पकड़कर चलाने वाला एक और व्यक्तित्व है जो इसके नामकरण संस्कार से लेकर आज तक अनवरत रूप से जुड़ा रहा है। प्रारंभ से ही और हमारे कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी को दिया, तो कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी हमारे पाथेय कण के प्राण है, महाराज प्राण। पाथेय कण जो आज इस स्थिति में है उसका पूरा श्रेय पाथेय कण के पाठकों को है। और पाठकों के अतिरिक्त कुछ 2-3 मैं नाम और लेना चाहूँगा कि जो पाथेय कण के विकास और इसकी आज की स्थिति के में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक तो उस समय के जो प्रांत प्रचारक माननीय सोहन सिंह जी जिनकी प्रेरणा से ये शुरू हुआ, और दूसरे जो अभी संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं श्रीमान हस्तीमल जी, वो लगातार पाथेय कण को संभालते रहे। उसके लिए बराबर वो देश भर में घूमते हुए भी ध्यान रखते हैं, समय निकाल के पाथेय कण में आते हैं और हमें इम्पॉर्टेंट टिप्स भी देते हैं। इनके अलावा जो पाथेय कण के प्रबंध संपादक हैं श्रीमान माणक जी, उनके परिश्रम के कारण भी पाथेय कण में वृद्धि हुई है। समय और तकनीकी परिवर्तन के साथ इस पत्रिका ने हमेशा अपना तालमेल बनाए रखा, तभी तो आज ये पत्रिका 4 कलर ऑफसेट की आधुनिकतम प्रणाली वाली मशीनों पर छप रही है। प्रत्येक कर्मचारी आज भी इसकी प्रकाशन संबंधी गुणवत्ता को लेकर उतना ही सजग है जितना इसके प्रारंभिक दौर में था। चाहे रिपोर्टिंग स्टाफ हो, संपादकीय विभाग हो, तकनीकी कर्मचारी हों या बाइंडिंग करने वाले जिल्दसाज हों, या भले ही इन सब को जलपान और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यकर्ता हों, प्रत्येक का अपना विशिष्ट सहयोग इसकी इस विकास यात्रा का हिस्सा है। पाथेय कण संस्थान के सचिव श्री रमाकांत शर्मा ने पत्रिका के विषय में जानकारी देते हुए बताया, अलग संस्था गठित करके जिसका नाम पाथेय कण संस्थान रखा गया, उसके अधीन ये सारा पाथेय कण का जितना भी कार्य है उस संस्थान के अधीन कर दिया गया। सन 1985 में 500 प्रतियों से प्रारंभ हो 1988 में 5000, 1992 में 35,000, 1995 में 90,000, 1999 में 1,42,000 होती हुई ये संख्या आज 1,52,000 तक पहुंच चुकी है। पाथेय कण की प्रगति का आकलन करें तो समझ में आता है कि पाथेय मित्र और पाथेय बंधुओं
और पाठकों का इस पत्रिका के प्रति विशेष स्नेह ही इस प्रगति का मूल आधार है। पाठ्यकण जो है उसको पढ़ने से हमारा चहुमुखी विकास है और इस पाठ्यकण से जीवन में संस्कार ही मिलते हैं कि पाठ्यकण के पढ़ने के बाद व्यक्ति ने शराब छोड़ी है, व्यक्ति ने सिगरेट छोड़ी है। आजकल जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस प्रकार की सामग्री परोसी जा रही है उससे हटकर ये पत्रिका है, तो एक केवल मार्केटिंग की तरह से ये पत्रिका नहीं काम करी, एक लक्ष्य को लेकर चली है। तो इस दृष्टि से मैंने सैकड़ों अपने कलीग्स चिकित्सकों को इसका आजीवन सदस्य बनाया। 35-40 बंदों को लेकर के मैंने इस काम को शुरू किया। करीब 700-800 मैंने सदस्य इसके बनाए, वार्षिक और आजीवन। चाहे गृहिणी हो या बच्चे, वृद्ध हो या युवा, सभी इसकी सामग्रिक चयन को लेकर इसकी ओर आकर्षित हैं। हमारे 10-11 साल से पाठ्यकरण आती है और पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। मैं यही चाहती हूँ कि ये हरदम आती रहे, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पड़े। यानी कि किताब बहुत अच्छी है, बच्चा ने पढ़ाओ, गुण ज्ञान मिले और बत्ती भी आनी चाहिए। पाठ्यकरण की प्रकाशित सामग्री की मौलिकता और विशिष्टता के कारण ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपनी कई न्यूज स्टोरीज पाठ्यकरण की सामग्री को लेकर करते रहे हैं। अब पाठ्यकरण अपने रजत जयंती वर्ष यानी 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो आइए दृष्टिपात करते हैं इसकी इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों पर। अक्टूबर 1990 के अंक को दीप ज्योति यात्रा पर 24 पृष्ठों के साथ ही मुख पृष्ठ रंगीन कर और अधिक आकर्षक बना दिया गया। ये एक प्रयोग था। मार्च 1991 के अंक से व्यंग्य चित्रों का प्रकाशन भी इसमें करना प्रारंभ किया गया। अक्टूबर 1991 का अंक पहला विशेषांक था, जो शक्ति पूजा विशेषांक के रूप में पाठकों के हाथों तक पहुंचा। इसका विमोचन तत्कालीन सह सरकार्यवाह माननीय श्री के.एस. सुदर्शन जी द्वारा किया गया। पाठ्यकरण 1985 में प्रारंभ हुआ और अप्रैल 1992 से हमने इसको पाक्षिक के रूप में प्रकाशित करना शुरू किया। विगत वर्षों की इस यात्रा में पाठ्यकरण के एक दो नहीं बल्कि प्रत्येक अंक को पाठकों ने पसंद किया और वे चर्चा का विषय बने। पाठकों के इस असीम स्नेह ने पाथेय के संपादकीय विभाग को इतना अधिक प्रेरित किया कि अब विशेषांकों को निरंतर प्रकाशित किया जाने लगा। कुल 24 वर्षों की इस यात्रा में 37 विशेष महत्व के विषयों और व्यक्तित्वों पर विशेषांक निकाले गए। यहां तक कि कुछ विशेषांकों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अनुशंसित किया गया। वर्ष 1992 के मई माह में विवेकानंद भारत परिक्रमा यात्रा और स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित विशेषांक प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार अन्य कई विशेषांकों को पाठकों द्वारा बहुत अधिक पसंद किया गया, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: अक्टूबर 1993 का दिग्विजय विशेषांक, सामाजिक समरसता विशेषांक, अयोध्या मथुरा काशी विशेषांक। इसके अलावा मातृशक्ति विशेषांक को तो गत 10 वर्षों का श्रेष्ठतम अंक बतलाया गया। इसका विमोचन तत्कालीन सरसंघ चालक रज्जू भैया की उपस्थिति में श्रीमती मनोरमा पटवर्धन द्वारा किया गया। दिसंबर 1996 में विजय दिवस अंक निकाला गया, जो पूर्वी पाकिस्तान पर भारत की अभूतपूर्व विजय तथा बांग्लादेश की स्वतंत्रता को समर्पित था। इसका विमोचन लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी द्वारा भव्य समारोह में किया गया। इसी प्रकार लोक देवता विशेषांक और खालसा अंक को भी बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई। वर्ष 2001 नवंबर में भारतीय विज्ञान विशेषांक, दिसंबर 2002 में
ग्राम पुनर्रचना विशेषांक, धरती धोरारी विशेषांक और 2004 में भक्तिमती मीरा विशेषांक आदि को पाठकों का अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी के जन्म शताब्दी वर्ष में प्रकाशित 2 विशेषांक अप्रैल 2006 और नवंबर 2006 में भी विशिष्ट सामग्री प्रकाशित की गई। ऐतिहासिक अंकों में प्रेरक पत्र विशेषांक अप्रैल 2007 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 1857 की क्रांति कथा विशेषांक ने आशातीत प्रशंसा प्राप्त की। इस अंक के लेख और कथाएं अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किए गए। इसके बाद नवंबर 2007 का शहीद आजम भगत सिंह विशेषांक की सामग्री अपने आप में संजो कर रखने लायक थी। पाठक पत्रिका की अन्य अच्छाइयों से अवगत कराते हुए बताते हैं, पाठ्यक्रम पढ़ने से जो हमें भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होता है। बोध कथा भी इसकी बहुत अच्छी लगती है, उसे हम अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इस पुस्तक को पाठ्यक्रम को मैं 15 साल से पढ़ रहा हूँ। इसमें बहुत बीमारियों के इलाज, कई प्रकार की शिक्षा, कई प्रकार की नीतियाँ, ढंग से चलना फिरना, ऐसे कई प्रकार की बातें। ये किताब अधिक से अधिक आनी चाहिए। I've been reading Pathyagan since my childhood, and it is only because of Pathyagan that I came to know about the great revolutionaries like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and also about the lives of great people such as Swami Vivekanand. समय समय पर अपने अपने क्षेत्रों की महान विभूतियों ने स्वयं पत्र लिखकर पाथेयकण की प्रशंसा की है और इसे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सरसंघ चालक स्वर्गीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, संघ के श्रद्धेय श्री सोहन सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक संपादक श्री कर्पूर चंद्र कुलिश, प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी वचनेश त्रिपाठी और राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका प्रमिला ताई मेढ़े। दूरस्थ स्थानों पर बैठा गांव और ढाणी का पाठक हो या मल्टीप्लेक्स भवनों वाले शहरों का आधुनिकतम परिवार, पाथेयकण ने सब जगह अपना बराबर स्थान बनाया है। इस प्रकार 24 वर्षों की यात्रा पूर्ण कर अब पाथेयकण अपने रजत जयंती यानी 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यद्यपि उपलब्धियों और विकास के सोपानों को हम इस यात्रा में प्राप्त करते रहे हैं, फिर भी हमारी यात्रा अधूरी है, लेकिन जारी है। न हम कभी रुके हैं, न कभी रुकेंगे। मन में इसी संकल्प को लिए हुए हम आगे के पथ को देख रहे हैं। सन 1984 में संकल्पित विचारों की ये कच्ची मिट्टी आज एक परिपक्व पात्र अर्थात पाथेयकण के रूप में हम सबके समक्ष है। हमारा विश्वास है कि सुहृदय पाठक तथा शुभचिंतकों की शुभकामनाओं से भविष्य की यात्रा और भी सुखद और सफल रहेगी।